और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है नितेश ने, पवन ने, अभिषेक ने, श्रीनिवास ने, चंद्रकांत ने, बीजू ने, सुरजीत ने, कुलदीप ने, युगेश ने, एहसन ने और हमारे साइलेंट सब्सक्राइबर ने काफी ज्यादा हमें इस टॉपिक से रिलेटेड सजेशंस मिली हैं। और वो टॉपिक क्या है वो पूछेंगे मोहसिन से। टाइटल है वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ट्रेन जर्नी पंबन ब्रिज बाय बोट मेल एक्सप्रेस। ये मुझे लग रहा है हम कोई नई ट्रेन देखने जा रहे हैं, बोट मेल एक्सप्रेस। इससे पहले हम लोगों ने नाम नहीं सुना, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये है भारत का सबसे लंबा और सबसे खूबसूरत रेल ब्रिज जो कि समुद्र में बना हुआ है। तो गाइस अगर आपको इस ब्रिज को डिटेल में देखना है तो सीधा 11th मिनट पे चले जाइए। और जो लोग इस एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पे पहुँचे और तमिलनाडु में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अगर आप लोग नॉर्थ से आ रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करते हुए यहाँ तक पहुँचे, कहाँ आपको खाना पीना खाना चाहिए, कौन सी ट्रेन लेनी चाहिए, ये सभी डिटेल्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें समझाने वाला हूँ कि आपको कैसे इस जर्नी को प्लान करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूँ फिलहाल चेन्नई में और आज आप लोग मेरे साथ ट्रैवल करने वाले हैं बोट मेल एक्सप्रेस में, जो कि 1920 से चली आ रही है। और पहले यही ट्रेन यात्रियों को धनुषकोडी तक लेके जाती थी, जिसके आगे एक बोट से यात्रियों को श्रीलंका तक लेके जाया जाता था, श्रीलंका के तलई मन्नार तक। इसीलिए इस ट्रेन का नाम भी बोट मेल पड़ा और पहले से इंडो सीलोन एक्सप्रेस भी कहा जाता था। वैसे हमारे पीछे से अभी चेन्नई कन्याकुमारी एक्सप्रेस निकल रही है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बतानी मेरे को चेन्नई एग्मोर के बारे में, क्योंकि जब लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको भाषा की काफ़ी दिक्कत होती है और समझ नहीं पाते हैं कि भाई कैसे क्या करना है यहाँ पे और कैसे मैनेज करें यहाँ पे। तो चलिए मैं बता देता हूँ क्या क्या सुविधाएं स्टेशन में अवेलेबल है, ताकि जब आप आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे बहुत सारी बातें करेंगे ट्रेन के बारे में, इस रूट के बारे में, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपका इस वीडियो में इंतजार कर रही हैं। चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है, आधा स्टेशन कवर है, मतलब बारिश वगैरह भी होगी तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली है। और बाकी स्टेशन इतना खूबसूरत सा है। और एंट्री से मैं आप लोगों को समझा दूँ कि क्या करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग एंट्री करेंगे सिक्योरिटी चेक इन के बाद, और आपको अपने लेफ्ट तरफ बढ़ जाना है, यानी जहाँ आपको खुला आसमान दिख रहा है उस तरफ। और थोड़ा ही आगे बढ़ते जहाँ पे आपको ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे है AC वेटिंग हॉल। तो यहाँ से आप जा सकते हैं प्रीपेड AC वेटिंग हॉल, जहाँ की सुविधाएं और नियम मैं आप लोग को अंदर चल के एक बार बता देता हूँ कितना इसका चार्जेस वगैरह है। ये है चेन्नई एग्मोर का वेटिंग रूम, जहाँ पे स्टार्टिंग के आवर्स का आपको 35 रुपीज़ पे करना पड़ता है फर्स्ट आवर का। उसके बाद पर आवर आपको 25 रुपीज़ पे करना पड़ता है। सीट्स जो है काफ़ी अच्छी है, AC काफ़ी बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको वॉशरूम्स की जो फैसिलिटी है वो भी देखने को मिल जाएगी। वो है AC वेटिंग हॉल। और जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको IRCTC का पूरा भाई रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें ताज़ी एकदम मिल जाएंगी। तो आपको कहीं बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी चीज़ें यहीं स्टेशन में मिल जाएंगी। तो जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हो, खाने पीने की सभी चीज़ें आप यहीं पे एंजॉय कर सकते हैं खूबसूरत से रेलवे स्टेशन में। अब ट्रेन का वेट करते करते शाम हो चुकी है। मैं एक्चुअली यहाँ पे दोपहर 2 बजे ही आ गया था, शाम 7:15 की ट्रेन है अपनी। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता था आपको ये ट्रेन दिखाऊं, इसका इतिहास बताऊं। और भाई चेन्नई आए हो, फ़िल्टर कॉफ़ी तो बनती है, काफ़ी कमाल की। जो स्टॉल मैंने आप लोग को दिखाया था IRCTC का, वहीं से लिया है, काफ़ी बढ़िया है, आप भी ट्राई कर सकते हो। शाम काफ़ी खूबसूरत हो रही है, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ से रात में ही छूटेगी, तो जो स्टेशन हैं वो सभी रात में गुजरेंगे। लेकिन जो अपना पाम्बन ब्रिज है और जो वहाँ के खूबसूरत नज़ारे हैं ना, वो आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रेन इकलौती है जो वहाँ दिन में पहुँचती है। इसलिए मैंने इस ट्रेन को चुना है। शाम देखिए कितनी खूबसूरत हो रही है। लंबा सफर होगा फिर। प्लेटफॉर्म नंबर 9 से जाएगी अपनी बोट मेल एक्सप्रेस। और यहाँ पे शाम देखिए कितनी खूबसूरत है। பயணிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 1685 சென்னை எழும்பூரிலிருந்து திருச்சிராப்பள்ளி வழியாக ராமேஸ்வரம் செல்லும் ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் 9வது பிளாட்பாரத்திலிருந்து 7:15 புறப்படும்। திருச்சிராப்பள்ளி माउंट से ड्यूटी कॉलेज जाने वाली पर्ल सिटी। तो गैस बिल्कुल 7:15 अपनी ट्रेन चल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 9 से। और मैं आप लोग को बता दूं, ये ट्रेन पहले मीटर गेज हुआ करती थी 1920 में जब इस ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। और बाकी चेन्नई एग्मोर कंप्लीट रेलवे स्टेशन ही मीटर गेज ट्रेन का हुआ करता था और सेंट्रल ब्रॉड गेज ट्रेन का था। और ये जो रूट है पूरा का पूरा
आप कह सकते हो कि 2010 में कंप्लीट हुआ है ब्रॉड गेज के लिए। 2003 में इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था क्योंकि जो बीच का सेक्शन है तंजावुर मयिलादुथुरई वाला, वो मीटर गेज के कन्वर्जन में था। और बाकी ओवरऑल बात की जाए तो चेन्नई एगमोर का ही एकलौता सेक्शन है, चेन्नई एगमोर चेंगलपट्टू इन सभी का, जिसमें इलेक्ट्रिक मीटर गेज लोकोमोटिव्स ट्रेन चला करती थी, एमईएमयू ट्रेन चला करती थी, डीजल की ट्रेन चला करती थी, जो कि मीटर गेज में सोच सकते हैं आप लोग पैसेंजर ट्रेन सेपरेट ट्रैक होते थे, ब्रॉड और मीटर के पैरेलल चलते थे। मदुरई से चेन्नई तक वैगई एक्सप्रेस अपनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हुआ करती थी, जिसमें डबल इंजन लगते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो खास बनाती हैं इस मीटर गेज सेक्शन को। हमारी ट्रेन अभी चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन के बाद ताम्बरम, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कडलूर पोर्ट, मयिलादुथुरई, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, कराईकुडी, मानमदुरई जंक्शन होते हुए कल सुबह हमको 665 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचाएगी रामेश्वरम। हम लोग सुबह लगभग 8:20 तक वहां पहुंचने वाले हैं और हमारा डिपार्चर यहाँ से 7:15 हुआ है, तो आप देख ही सकते हैं कि लगभग 13 घंटे 5 मिनट का समय हम लोग यहाँ लेने वाले हैं। खूबसूरत से पाम्बन ब्रिज को आप फुल एक्सपीरियंस करेंगे इस वीडियो को, तो पूरा एंड तक देखिएगा ज़रूर। इंडिया में वैसे ट्रेन काफ़ी लंबी लंबी रहती है ना, बड़ा भी तो कितना इंडिया। सामने पर्ल सिटी एक्सप्रेस खड़ी है जो कि चेन्नई से तुतुकुड़ी के बीच में चलती है, यानी टुटीकोरिन के बीच में। मुझे ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है ट्रेनों की ट्रैक चेंज करने की। बैक टू बैक ट्रैक है नीचे। वो है ना लोकल। यहाँ हम लोग चेंगलपट्टू जंक्शन पहुँचे हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तेजस एक्सप्रेस मदुरई चेन्नई वो निकल के जा रही है। ये वाली नहीं, अभी उसमें भी जर्नी करेंगे, मौका मिलेगा तो गाइस यहाँ पे अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है चेंगलपट्टू जंक्शन, जहाँ पे अरकुणम से लाइन आती है और हम लोग चेन्नई वाली लाइन से आ रहे हैं, इसलिए इसे जंक्शन कहते हैं। 8:13 यानी 8:13 का अपना यहाँ पे अराइवल था और 8:15 यहाँ से डिपार्चर भी, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट। ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो खाने पीने की चीज़ें आप चेन्नई से ही कैरी करके चलिए। बस एक स्टेशन और हम देखेंगे कि डिनर आपको होल्ड करना चाहिए या चेन्नई से खा के चलना चाहिए, पर हो सके मेरा सजेशन यही रहेगा कि खा के चलिए। चलिए चलते हैं अंदर, क्योंकि चेंगलपट्टू जंक्शन से भी अपना डिपार्चर होने वाला है। चेंगलपट्टू आते आते अपने को 10 मिनट का डिले हुआ है और हमने लगभग 1 घंटे का समय यहाँ तक ले ही लिया, 1 घंटा 10 मिनट का। 55 किलोमीटर की दूरी हम लोग यहाँ तक ये पुराना बहुत लंबा सफर बाकी है। आने वाले स्टेशन को देखते हैं कि क्या सुविधा ये उपलब्ध शायद एक दफ़ा है। एक यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल तो जाएंगी, लेकिन बहुत कम उपलब्ध है और स्टॉप जो है वो काफ़ी कम समय का है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मिलता हूँ आप लोगों से विल्लुपुरम जंक्शन में सीधा। तो हम लोग विल्लुपुरम जंक्शन पहुंच रहे हैं। यहाँ खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं कम से कम स्टेशन में, और पानी भी अवेलेबल है। क्या क्या है भैया? क्या है? चपाती। चपाती है, 1 प्लेट देना है ना, 1 प्लेट तक हो। तो गाइज यहाँ पे हम लोग पहुंच गए विल्लुपुरम जंक्शन। मैं आप लोग को बता दूं, विल्लुपुरम से पौंडीचेरी के लिए रूट गया हुआ है, कडलोर के लिए रूट गया हुआ है और वृद्धाचलम जंक्शन के लिए रूट गया हुआ है, और यहाँ से काटपाड़ी के लिए भी लाइन गई है, जो कि आगे चल के बैंगलोर चेन्नई इन रूट्स में बट जाती है। और खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। और ट्रेन 9:44 पे एग्जैक्टली यहाँ पहुँच चुकी है। अगर आप लोग को पौंडीचेरी जाना और आपकी ट्रेन डायरेक्ट पौंडीचेरी तक नहीं है, तो विल्लुपुरम आपके लिए बेस्ट जगह रहेगी। यहाँ से उतर के आप बस भी ले सकते हो, यहाँ से आपको लोकल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, दोनों ही ट्रेनें पौंडीचेरी के लिए मिल जाएंगी। मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पे, जब विल्लुपुरम की लाइन अलग होगी, वृद्धाचलम वाली लाइन से ये आपको दिखाऊंगा। विल्लुपुरम जंक्शन में भी आगे आपको खाने पीने के स्टॉल्स और सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़े स्लीपर के कोचेस अपने आते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे उतर रहे हो तो आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, स्टॉल्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट जंक्शन है विल्लुपुरम जंक्शन, बहुत सारे रूट्स मिलते हैं और ऑलमोस्ट सभी ट्रेनों का यहाँ पर स्टॉप भी है। तो गाइस जो लोग पूछते हैं डेट ऑफ ट्रैवल, उनके लिए ये, और बाकी ये हमने लिया है। देखते हैं इसका स्वाद कैसा है, जल्दी से रिव्यू कर दूं आप लोग के लिए। तो गाइस ऐसी कुछ आपको 5 छोटी चपाती पराठा आप बोल सकते हो, इसे पराठा ही बोलेंगे, चलो थोड़ा मोटा है, और ऐसी सब्जी मिल जाती है। जल्दी से टेस्ट देख लेते हैं कैसा है। स्टार्ट है ना,
भाई देखते हैं स्वाद कैसा है इसका। बढ़िया है, बेटर रहेगा कि आप चेन्नई से डिनर करके चलो, फिर भी अगर नहीं मिलता है तो इसका स्वाद खराब नहीं है। हाँ लेकिन पसंद नहीं आया। साउथ में नॉर्थ का बना हुआ आइटम है, पराठे थोड़े कड़े हैं और सब्जी थोड़ा अलग तरह का टेस्ट है। बाकी ओवरऑल मतलब कुछ नया है, कुछ अलग है, ट्राई कर सकते हो। फिलहाल अभी सो जाते हैं, कल सुबह पामन ब्रिज को कवर करना है, अर्ली मॉर्निंग से शुरुआत करेंगे। अभी के लिए गुड नाइट। आप भी उसी का इंतजार कर रहे हो, मुझे भी उसी को देखना है। सिंगल ट्रैक है। तो दोस्तों अब हम लोग जाके पहुंचे हैं मंडपम। इसके बाद ही पामन ब्रिज शुरू हो जाता है और ये आप कह सकते हैं कि ये आखिरी स्टेशन है इंडिया मेन लैंड में, क्योंकि रामेश्वरम जो है वो कि एक आइलैंड है। तो मंडपम के बाद सीधा पामन ब्रिज पार करके हम लोग पामन रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जो कि एक टापू में स्थित है। अब हम लोग यहाँ पे पामन ब्रिज में एंटर कर रहे हैं और समुद्र देखिए आप बिल्कुल करीब। कितना खूबसूरत लग रहा है। वाओ, ये होता है लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। दस की स्पीड से बस। तो ऐसे बता, पीछे वो 10 लिखा हुआ था ना। एक और ब्रिज बन रहा है। हाँ, मेरे डबल कह रहे होंगे ट्रैक इधर, या ट्रैक डबल कह रहे होंगे, या रोड बना रहे होंगे। रोड वाला तो ऑलरेडी है, ट्रैक डबल कह रहे होंगे। जितनी गहराई नहीं यहाँ पे ना, आगे जाके मैं भी हूँ। हाँ डर तो लगता है, डर तो लगता है, इसमें तो कोई शक नहीं, पानी है भाई। तो दोस्तों ये है भारत का सबसे लंबा और सबसे खूबसूरत रेल ब्रिज, जो कि समुद्र में बना हुआ है। हम हैं पामवन रेल ब्रिज में, पामन सेतु में। बहुत ही खूबसूरत है और ये जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। कमाल का एक्सपीरियंस है यहाँ का, और जो फील है अलग ही लेवल का है। उसके पास ये है ना। ये कितनी स्लो चल रही है ट्रेन। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है कमाल का है। और 1964 में जब ये रूट कम्प्लीटली मीटर गेज ट्रेन का हुआ करता था ना, तब एक बार पूरी की पूरी ट्रेन बह गई थी यहाँ पे। काफ़ी दर्दनाक हादसा था, कोई भी नहीं बच पाया था उसमें, और यात्रियों से भरी पूरी की पूरी ट्रेन बह गई। धनुषकोडी पूरा जो शहर, मतलब जो पूरा गांव है, वो पूरा बह गया, जो कि वापस से बस भी नहीं पाया। और उसके बाद से इस ट्रेन को रामेश्वरम तक के लिए ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, और अब ये ट्रेन रामेश्वरम तक ही चल रही है। पता नहीं फ्यूचर में धनुषकोडी तक ट्रैक पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन ये नया ब्रिज ज़रूर बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि जिस ब्रिज में अभी हम लोग हैं लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है। 1920 में मेरा ख्याल है शायद ये ओपन हुआ था। मतलब कि ये कि जहाँ पर ये जा रहे हैं उससे आगे भी जगह है। हाँ, उससे आगे भी हाँ। ट्रैक है, लेकिन बंद कर दिया गया है। वाओ, बहुत ही रंग बिरंगी खूबसूरत सी बोट्स जो हैं सामने इंतज़ार कर रही हैं। मुझे लग रहा है मछुआरों की बोट्स हैं यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत सा आइलैंड लग रहा है रामेश्वरम। जहाँ तक मुझे पता है ना, और यहाँ पे वो हिस्सा आज का ब्रिज जो का ओपन होता है, जो ओपन ships किया वगैरह जाता है, हैं, अगर तो कोई शिप नीचे से गुजर रही होती है। और यहाँ पे एक्चुअली में गहरा पानी है। ये जो बॉर्डर से ये मार्क करने के लिए है कि कौन सा हिस्सा गहरा पानी का है, कौन सा नॉर्मल। तो यहाँ देखिए जो पानी का कलर है एकदम डार्क ब्लू। ये ब्रिज ओपन होता है ऊपर की तरफ। कैसा लगा आपको ये पामन एक ब्रिज? ब्रिज कमेंट जो है सेक्शन में समंदर में, लिखिएगा। मेरा ख्याल है मुंबई में भी है शायद, या मुंबई के पास कहीं है। ऐसा वाला जो कहाँ बैठे हुए हैं ये, मुझे लगता है पैदल गुजर रहे होंगे ना। अरे यहाँ हमारे मुरली अन्ना एंजॉय कर रहे हैं व्यू को। कैसा है भाई एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस? फियरिंग
तो भाई अन्ना को थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, लेकिन एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हो कि कैसा रहा होगा उनका यहाँ का एक्सपीरियंस। जैसा उन्होंने बताया, फियर, फुल फियर, मतलब डर तो खैर लगता है, लेकिन ये चीज़ मिस करने का भी मन नहीं करता है। बहुत जिम्मेदारी है यहाँ पे। एंड वी आर इन रामेश्वरम आइलैंड। तो गाइस, कई लोग के मन में शिकायत होगी कि आपने इंटीरियर नहीं दिखाया, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 टायर का इंटीरियर। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट्स हर सीट के लिए मिल जाते हैं। सीट्स जो है काफ़ी साफ़ सुथरी हैं, हमारी बोट मेल की, थोड़ा पुराना इंटीरियर, काफ़ी ढंग से इसकी मेंटेनेंस की गई है। डेली ट्रेन होने के बावजूद आपको अच्छी हालत में मिलेगी। असल में ये राजधानी वाली कोच नहीं है। मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। आपको कैसी लग रही है? ये राजधानी वाली कोच नहीं है ना। और यहाँ हम पहुँचे पाम्बन रेलवे स्टेशन में, जो कि पहले जंक्शन हुआ करता था, क्योंकि धानुषकोडी की जो लाइनें यहीं से अलग हो जाती थी। पकड़ लिया। सही देसी आवाज आ रही ट्रैक्स की। तो गाइस, इसी के साथ अपनी जर्नी को एंड करते हुए एग्जैक्टली 8:20 पे हम लोग आ चुके हैं रामेश्वरम रेलवे स्टेशन, लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली, और लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी आप इसे कह सकते हो। जो एकदम लास्ट विलेज है, जो कि अब तबाह हो चुका है, वो है धानुषकोडी। वहाँ भी मैं जाऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा, जो कि आपको और वीडियोस में देखने को ज़रूरी मिलेगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना, तो इसे लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, इंस्टा आईडी द ट्रेन गुरु। वहाँ भी मैं अपनी जर्नी अपडेट्स और अपनी लाइफ से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, फोटोज़ हैं, वो शेयर करता रहता हूँ। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी और बहुत सारी थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग जर्नीज़ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेरे साथ ऐसे ही ऑल इंडिया ट्रैवल करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। इस ब्रिज की बात की जाए, जो पंबन ब्रिज है, मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। अभी तो फिलहाल ये जो जर्नी वाली वीडियो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, लेकिन बहुत सारे क्लिप्स मैंने ऐसे देखे हुए हैं जो लोगों ने पुल पर खड़े होकर बनाए हुए हैं और ट्रेन वहां से गुजर रही है। अच्छा, वैसे मैंने ऐसा कोई क्लिप नहीं देखा, मैंने फर्स्ट टाइम नहीं देख रही थी, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगी बात करना जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है, क्योंकि मुझे स्टेशन बहुत अच्छा लगा था। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर था। स्पेशली अगर मैं अंदर वाले साइड की बात करूं, एक तो स्टेशन बहुत बड़ा भी था और जिस तरीके से वो बनाया गया था, वो मुझे बहुत, उसका इंटीरियर बहुत अच्छा लगा है। यार मैं अगर उसके इंटीरियर की बात करूँ ना, तो वो जिस टाइप का बना हुआ है, यानी कि पूरा एक जो है, अगर वो देखा स्टील एल्यूमिनियम या आयरन टाइप जो एक स्ट्रक्चर होता है, आयरन स्ट्रक्चर, सॉरी आयरन स्ट्रक्चर कहा जाता है, आयरन स्ट्रक्चर कहा जाता है, पूरा वो बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। अच्छा, मैं अगर बात करूँ ना, जो एक पुराने जो स्ट्रक्चर्स है स्टेशन के, मुझे एक चीज उनमें बड़ी अच्छी लगती थी कि वो जो है ना, उनमें यानी कि लाइट का इस तरह सिस्टम रखा जाता था कि दिन के टाइम वहां पे आपको उजाला ही देखने को मिलता था, बेशक आपने यानी कि जिस तरह मर्जी ऊपर से कवर किया हो। वैसे ये क्या पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है बहुत मुझे तो, क्योंकि लाजपत है, चेन्नई जो है वो एक बहुत मेजर स्टेशन यानी कि वो पॉइंट है, पोर्ट सिटी भी है, तो मेरा ख्याल है कि ये पुराना है। हाँ, स्ट्रक्चर बाहर से तो वैसे ही यही लग रहा था पुराना स्ट्रक्चर, लेकिन अंदर से जो है ये जो एक आयरन स्ट्रक्चर था, ये भी मुझे पुराना लगा था। आगे मुझे लग रहा है कि स्टेशन एक्सपेंड किया हुआ था। वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे वो रस्टिक आपको जब नजर आता है ना, तो वो वाला आपको बड़ी खूबसूरत सी एक उसकी मुझे लगता है कि लुक आती है आपको। लेकिन ये कि बाकी जिस तरीके से ट्रेन जर्नी स्टार्ट हुई है इंडिया में, वाकई में बहुत लंबी लंबी ट्रेन जर्नीज होती हैं और आपको मजा आता है देखने का, क्योंकि बहुत कुछ देखने को मिलता है। डिफरेंट स्टेशंस मिलते हैं, डिफरेंट फूड आपके सामने आते हैं, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। और जिस ब्रिज के आज हम लोगों ने देखा है, पंबन ब्रिज या पाम्बन ब्रिज, वैसे वो बोल रहे हैं, हम पंबन बोल रहे हैं लेकिन वो पाम्बन ब्रिज बोल रहे थे, तो वो भी बहुत खूबसूरत। आई कैन इमेजिन कि जब ट्रेन गुजर रही होगी ना उसमें से,
तो वो कितनी अच्छी लगती होगी। आई मीन हवा चलती होगी और बड़ी फ्रेश सी फीलिंग आती होगी। हाँ, लेकिन क्या नाम लेते हैं, जहाँ पे इतना ज्यादा वो होता है ना, वहाँ पे डर भी बहुत ज्यादा लगता होगा, क्योंकि हवा से तेज होना तो मेरा ख्याल है दिल जो है ना धक धक करता होगा। अक्सर ट्रेनों में या गाड़ियों में आप बैठे ना, तो आपको हवा का जो एक वो कहते हैं ना आके थपेड़ा जो लगता है वो फील होता है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि जितना केयरफुली मतलब और जिस स्पीड से चलाया जा रहा था ट्रेन को, मुझे तो बहुत ही मुझे लगता है कि बल्कि आपको मजा आता होगा। और शुरू में तो पानी की इतनी ज्यादा गहराई नहीं है, जैसे कि मौसम ने भी बताया, जहाँ पर गहराई ज्यादा वहां पर मार्क भी उन्होंने किया, ज्यादा गहराई। पर मुझे हैरानगी हो रही थी वो अंकल पर जो नीचे बैठे हुए थे कि वो वहां पर आए कैसे होंगे यार। वो इस तरह आए होंगे ना कि क्रॉसिंग कर रहे होंगे पैदल ही, ठीक है, दूसरी साइड पर जा रहे होंगे। हाँ। आगे से ट्रेन आ गई होगी, वो उतर के नीचे बैठ गए होंगे। अक्सर लोग इस तरह करते हैं। नहीं देखो, नीचे पानी था। हाँ। एक ट्रैक है बस। हाँ। क्रॉस करके कहाँ जा रहे थे? ट्रैक पे वैसे ही चल रहे होंगे, टहल रहे होंगे ट्रैक पे यार। और कोई जगह नहीं मिलेगी यार। आपने शायद देखा नहीं है, अक्सर जब इस तरह होता है, आगे से ट्रेन आ जाती है ना, तो लोग जो हैं वो नीचे उतर जाते हैं। जो इस तरह पिलर्स बने होते हैं जहाँ पर जगह होती है, अमूमन तो वैसे जो ब्रिज होते हैं उनके साइड पर खड़े होने के लिए जगह बनाई होती है, लेकिन अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाते तो लोग नीचे उतर जाते हैं। अच्छा, वैसे पता है मुझे ऐसा लगता है कि ये ना पुराने जो एक स्टाइल था ना, मतलब रेलवे ट्रैक्स का, उसमें ब्रिज में ज्यादातर ये हम लोग को देखने को मिलता था। अभी जो हम लोग को ब्रिज देखने को मिलते हैं उसमें इस तरह के साइड बहुत कम मुझे लगता बनाए जाते हैं। बट ये कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। हाँ। हम लोग एक पिक्चर देख रहे थे अभी कि जिसमें जो रेलवे ट्रैक है और जो मतलब गाड़ियों के लिए ब्रिज बना हुआ है, वो दोनों ऐसे किसी ने पिक्चर ली हुई है। बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि क्योंकि लाजमी बात है स्ट्रक्चर अंग्रेजों का बिछाया हुआ था, ये भी पम्बन ब्रिज का भी। तो इसके अलावा एक और ब्रिज है पाकिस्तान में, वो ब्रिज है जो कि दरियाए सिंध पर रोड़ी और कोटरी और हैदराबाद के बीच में जब बिछाया गया, तो आपको पता है वहां पर जब ये नहीं था बिछाया गया, क्योंकि एक डिफिकल्ट वो लोकेशन थी, तो वहां पे जो है ना ट्रेन को दरिया कैसे पार कराया जाता था? कश्तियों के थ्रू। वहां से अलग अलग करके ट्रेन की यानी कि एक एक बोगी को अलग अलग करके दरिया से पार कराया जाता था। ये तो मेरे लिए बहुत ही नई है। ये मैंने जो पढ़ा था ब्रिटिश रेलवेज जब यहाँ पर। लेकिन कश्तियों पर इतनी भारी बोगी कैसे आ सकती है? कैपेसिटी होती होगी ना, ये कश्तियां भी तो दूसरी होती होंगी ना, ये वाली जो दरिया रावी में चलती वो वाली कश्ती थोड़ी होती होगी। फिर तो आप देखें ना, जैसे क्या नाम लेते हैं, हम कई वीडियोस ऐसे देखते हैं जिसमें यानी कि वो एक फेरी टाइप होती है जिसमें गाड़ियां, हाँ उस टाइप की होती है कश्ती, यानी कि फेरी टाइप ही उसमें सुनने वाला बंदा है कश्ती, यानी कि फेरी टाइप होती थी, उसमें जो है क्रॉस कराया जाता था। फिर उसके बाद जो है वहां पर ब्रिज का निर्माण किया गया। मैं भी मौसम देखूंगी, मुझे दिखाना है। हाँ जरूर जरूर। और पम्बन ब्रिज अगर देखा जाए तो जब ये बना था उस टाइम के लिहाज से ट्रेडिंग को लेकर इंडिया और श्रीलंका के बीच में उसकी अहमियत को लेकर बनाया गया था। जैसे हम लोग देख भी सकते हैं कि लास्ट स्टॉप जो है, जो स्टेशन है रामेश्वरम, वो इंडिया का यहाँ पर, और फिर उसके बाद आगे जो है वो श्रीलंका जो है वो कुछ ही दूर जो है श्रीलंका जो है स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि राम सेतु ब्रिज भी कहीं पर आसपास हो। वैसे बीच में मुझे थोड़े बहुत पत्थर नजर आ रहे थे, और जो है ना वो वाला तो नहीं ना होगा। और वही मैं बता रहा हूँ ना, और रामेश्वरम जो है यहाँ पर लास्ट रोड ऑफ इंडिया भी है, जहाँ पर बिल्कुल एक लंबा सा रोड जाता है और आगे जाके एक पॉइंट आता है, वो राउंड बना है, बीच में तिरंगा लगा हुआ है। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स देखी है वहां की भी। तो उससे आगे जो है मेरा ख्याल है राम सेतु ब्रिज जो है वो स्टार्ट होता है। मैं भी, क्योंकि देखो यहाँ पर जो सेतु नाम लिया गया ना, पम्बन सेतु, हाँ पम्बन सेतु नाम लिया गया, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास कहीं पर मतलब ये चीज हम लोगों को देखने को मिल सकती है। एनीवे, थोड़ा सा ब्रिज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो ब्रिज है ये बेसिकली मौसम कब बना था? ये बेसिकली जो है 1914 में बना था, और जो है 2014 में इसे जो है 100 साल पूरे हो गए। और मैंने बीच में कहा कि मुझे लगता है कि 1920 के पास शायद ये कहीं बना था, यानी आसपास ही था। बिल्कुल एग्जैक्ट डेट तो नहीं मैं बता सका, लेकिन आसपास ही था। और जो पम्बन ब्रिज है वो पम्बन पालम नाम पर रखा गया था। बिल्कुल। और यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूँ कि इंडिया का जो है ये दूसरा सबसे बड़ा जो है समंदर के ऊपर ब्रिज है। इससे पहले जो है इनके रेलवे ब्रिज की बात करें तो ये सबसे लंबा है, लेकिन अगर जो है वैसी बात करें
तो ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है वर्ल्डली सी लिंक जो है वो 2.3 किलोमीटर का है और ये 2 किलोमीटर का है। और इसकी जो है स्पीड लिमिट ये मैंने जो मुझे स्टार्टिंग में लगा 10 किलोमीटर जो है फी घंटे की रफ्तार से इसके ऊपर चल रहा था। यहाँ पर लिखा दिस ब्रिज इज 2.34 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब आई डोंट नो, हाँ जो हम लोगों ने दूसरी साइड पर पढ़ा था वहां पर वैसे यही लिखा था कि वो सबसे लंबा है ब्रिज। वेल गाइस, ओवरऑल काफी एक अच्छी जर्नी थी और अभी वैसे मैं काफी बेहतर फील कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी कि बीच में हम लोग को कट्स इसी वजह से लेने पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे बीच में बोलते बोलते बहुत ज्यादा खांसी आ रही है और तो उसकी वजह से आई एम रियली सॉरी। लेकिन ये जल्द ही मैं बस ठीक होने वाली हूँ क्योंकि आज गला काफी ज्यादा बेहतर है और गर्म पानी तो मैं पी रही हूँ, गरारे भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो काफ़ी हद तक जो है चीज़ें वो ठीक हो रही हैं, नॉर्मल हो रही हैं। और इसी के साथ भी अब हमें इजाज़त, और जाने से पहले ये ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन इस जगह को विजिट कर चुका हुआ है और राम सेतु ब्रिज के बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि जो हम लोगों को लग रहा है, एक आइडिया हो रहा है कि क्या वाकई में यहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।